सर अक्सर ये होता है ना, कई लोगों के मन में ये होता है कि मान लीजिए उनके पास जब पैसे आते हैं तो वो ये सोचते हैं कि ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, लेकिन फिर आगे चल के उनको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आपके हिसाब से मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या इसमें थोड़ी सी सूझबूझ ज़रूरी होती है कि जैसे कि बड़ा परसेंट ना लगा के थोड़ा इतना लगाओ कि आपको आने वाले टाइम में जो आपके पैसे हर महीने अकाउंट से कटेंगे उनमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जैसा मैंने बताया आपको ना कि जितना भी पैसा आप डाल दीजिए म्यूचुअल फंड्स में, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि फ्यूचर में आप दें या ना दें उसका कोई इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट पे नहीं पड़ता, राइट। इसमें यह कि आप एक पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, वो फंड क्रिएट हो रहा है, वो फंड अपने हिसाब से जो पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू बढ़ रही है ना। फ्यूचर में आप देंगे तो उसमें वो पैसा जाएगा, अगर आप नहीं देंगे तो ये तो फंड आपका है ही ना, ये तो फंड आपका परफॉर्म कर ही रहा है। तो सर मैं जिस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन की भी हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग का इसमें जो जादू की भी बात करते हैं, तो ये इसको किस तरीके से दर्शाता है सर? दो चीज़ अभी हमने बात की कि डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है। आप 5 फंड से ज़्यादा फंड मत चूज़ कीजिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप ज़्यादा चूज़ करेंगे तो आपको ट्रैक करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि 5 फंड ही आपके पोर्टफोलियो में हो, जहाँ पे लार्ज कैप भी हो, मिड कैप भी हो, फ्लैक्सी कैप भी हो और मल्टी कैप भी हो, राइट। तो ये 5 फंड से ज़्यादा मत चूज़ कीजिए। सेकेंड, आप कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं। जितना लंबा वक्त आप मार्केट में दीजिएगा, जितना लंबे वक्त तक आप इन्वेस्टेड रहिएगा, उतना पैसा क्रिएट करेगा। आप देखिए कि 15 साल में अगर आपका पैसा आज आपने स्टार्ट किया 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना, है ना, 20 साल तक आपने इन्वेस्ट किया, 15% का रिटर्न आता है तो बन जाता है 1.5 करोड़ रुपये। अगर आप 15 साल लग गए 1.5 करोड़ बनने में, लेकिन अगर आप इसको 20 साल के बदले 25 साल करते हैं तो ये जो 1.5 करोड़ रुपये है ना, ये 4 करोड़ रुपये बन जाता है। तो यही खूबसूरती है कंपाउंडिंग की। इट मीन्स हर दूसरे साल आपका पैसा डबल हो रहा है। तो जितने लंबे अवधि तक आप इन्वेस्टेड रहते हैं उतना पैसा आपका ग्रो करता है। मतलब इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसका ध्यान पैसा तभी क्रिएट होगा, तभी बड़ा फंड हम इन फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। मतलब लाइक ये कह सकते हैं कि करोड़पति बनना तभी सच हो सकता है हमारा। बिल्कुल सही बात है, तभी सच हो सकता है जब आप लंबे अवधि तक रहते हैं तो आपका पैसा ज़रूर बनेगा। तो आप ये कहेंगे कि एक कॉमन से पीपल के लिए भी ये सोचना अच्छा होगा, आराम से जो सपना वो देखते हैं वो सच हो जाएगा। सिप करने वाला हर इन्वेस्टर करोड़पति बन सकता है, ये गारंटी है। बस उनको एक चीज़ करना है कि मार्केट में इन्वेस्टेड रहना है, सिप को स्टार्ट रखना, 15-20 साल तक कीजिए, आप करोड़पति बन सकते हैं। सर फंड को लेके कई तरह के सवाल लोगों के रहते हैं कि आखिर जैसे कि अगर हम चूज़ करें तो हम बड़े कंफ्यूज होते हैं कि किस में हम इन्वेस्ट करें। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे पे कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते तो आपको रिटर्न भी मार्केट में कम मिलेगा। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते तो आप डेट फंड की तरफ जाइए, जहाँ पे आपको 7 से 8% रिटर्न मिलेगा साल का। लेकिन अगर लंबे अवधि के आप प्लेयर हैं, इन्वेस्टर है, तो आपको लार्ज कैप या मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जहाँ पे आपका तकरीबन 12 से 15% रिटर्न 10 से 12 साल में मिल जाएगा आपको, राइट। जहाँ पे फंड चूज़ करने की ज़रूरत है, आप अच्छे फंड्स मार्केट में अवेलेबल है। आप फ्लैक्सी कैप में जाइए, आप लार्ज कैप में जाइए, आप मिड कैप में जाइए। एक मेरा जो फेवरेट वो मल्टी कैप है। मल्टी कैप में क्या होता है कि जो मल्टी कैप के जो फंड मैनेजर है आपके फ़ंड को बहुत ही सिस्टमेटिक परफॉर्म करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? क्योंकि जब भी आप मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो 25% जो है वो लार्ज कैप में चला जाता है, 25% वो मिड कैप में चला जाता है, 25% वो स्मॉल कैप में चला जाता है। यानी मार्केट के हर लेवल का बेनिफिट मिल गया। एंड जो 25% पैसा बचा हुआ है वो अपॉर्चुनिटीज़ फंड में जो फंड मैनेजर है अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि आपका फ़ायदा काफ़ी है। मतलब फायदे ही फायदे इसमें मिल सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि अलग अलग फंड में अगर पैसा लगाएं तो ठीक है। मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन लगातार मैंने देखा था पिछले पॉडकास्ट में ना, कई तरह के सवाल लोग यही पूछ रहे थे कि सर मैं किस में पैसे लगाऊं। तो मुझे लगता है उन दर्शकों को ये सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आते हैं अब स्टेप अप पे ही आते हैं सर। जैसे कि हम इसकी खूबसूरती को लेकर बात कर रहे हैं कि देखिए इसके तो बहुत तरह के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और कॉपर्स तैयार करना एक अच्छा वो भी बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन सर कुछ डिसएडवांटेज भी क्या इसके होते हैं कि अगर कोई ये सोच रहा है कि स्टेप अप करना है लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो उसको ध्यान में रखना चाहिए इन्वेस्टर को? ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि आपको लगता है मेरे पॉकेट से ज़्यादा पैसा जा रहा है, लेकिन वो पैसा एक्सपेंस नहीं हो रहा,
वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है। एक्सपेंस में एक बार आपके पॉकेट से निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। इन्वेस्टमेंट में क्या है, आपका पैसा बढ़ के वापस आएगा इन्वेस्टमेंट में। तो डिसएडवांटेज कह लीजिए इसको कि जब आपके पॉकेट से जब जा रहा है पैसा ना, तो आपको थोड़ा सा तो चुभेगा, लेकिन आपकी फ्यूचर के लिए एक सोशल सिक्योरिटी बना रहा है। सर, अगर कोई 5% का सोच रहा है इसमें लगाने का, तो क्या उसके लिए थोड़ा इजी रहेगा, या फिर आपका ये सुझाव होगा कि थोड़ा 5% से ज़्यादा 5%, 10%, 15%, परसेंट टू परसेंट वो वैरी करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जितना हो सके 10% हो सके, 15% हो सके, 20% हो सके, जितना हो सके आपको स्टेप अप करना चाहिए, जो आप आराम से ईजी वे में कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है, बट नॉर्मली ऐसा माना गया कि 8 से 10% आपकी सैलरी इंक्रीज होती है हर साल, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि आप 8 से 10% तो स्टेप अप कीजिए, ताकि आप, और इन्फ्लेशन भी यही है, इन्फ्लेशन कितना है, 8% के आसपास है, यानी इन्फ्लेशन के बराबर तो आप अपने पैसे को बढ़ा के इन्वेस्ट कीजिए, तभी तो कॉर्पस बड़ा बन पाएगा और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। प्रहलाद जी, बढ़ती महंगाई, बढ़ते खर्चे, इन खर्चों के बीच में स्टेप अप करना कितना आसान है और कितना टफ है? सही, थोड़ा स्मार्ट बजट बनाइए। जो सालाना इंक्रीमेंट हो रहा है, बोनस मिल रहा है, जो आपके थोड़े फालतू के खर्चे हैं उसको कट कीजिए, और जो पैसा बचता है उसको आप स्मार्ट सिप में लगाइए, यानी स्टेप अप कीजिए। लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए तो थोड़ा टफ हो जाएगा ना सर, कि अगर वो सोच रहा है, या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो SIP ही प्रॉपर कर रहा है तो इन फ्यूचर उससे ही उसका, मतलब कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है SIP चल रही है ना तो कोई बात नहीं, स्टेप अप करने की क्या ज़रूरत है। ठीक, कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास, अगर आप स्टेप अप करने में कंफर्टेबल नहीं है, राइट, आप सोचते हैं कि यार अब पता नहीं अगले साल क्या होगा, नहीं होगा, तो आप सिप कीजिए, और जब भी आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा आता है या पैसा सेव होता है, उस पैसे को आप स्टेप अप में डाल दीजिए, यानी एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दीजिए आप। जैसे मान लेते हैं कि मार्च में लोगों का बोनस आता है ना, तो मार्च में जो बोनस आएगा उस पैसे को आप डाल दीजिएगा। आप कमिटमेंट मत कीजिए कि आपको हर महीने एक्स्ट्रा पे करना है, बट जब भी आपके पास में इसमें पैसा आता है, या जिस महीने आपको लगता है कि एक एक्स अमाउंट का बजट था, उसमें कुछ पैसे बच गए, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो यही आपका स्टेप अप इन्वेस्ट हो गया, कि जब भी आपके पास पैसे बचते हैं या कहीं से आते हैं, या वो बोनस के रूप में आते हैं, इंक्रीमेंट के रूप में आते हैं, उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर दीजिए।